हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वीआर क्लासेस 20। मसक समान रूप कपिधरी लंका ही चले सुमिर नरहरि। सुंदरकांड की यह चौपाई हमें एक बहुत बड़ी बात बताती है कि जब महाबली महावीर हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं तो वह छोटे से मूषक के समान रूप धर लेते हैं। इसका मतलब हमें इस बात से यह सीखना चाहिए कि अभी जो स्थिति विकराल बनी हुई है वहां पर आपको अपनी वीरता या आपको अपना साहस नहीं दिखाना है। जो भी गाइडलाइंस है, आपको मास्क लगाना है, आपको घर में रहना है, तो आप उनका पालन करिए। यह छोटा सा संदेश था जो कि हमने सुंदरकांड की एक चौपाई से इसको रिलेट किया। आई थिंक कि आपको संदेश समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आज की हमारी क्लास पर, जो है हमारा क्लॉक पार्ट 2। घड़ी के पहले पार्ट में हमने देखा था कि दोनों सुइयों के बीच का एंगल कैसे निकाला जाए, वह हमने निकाला था। उसके बाद हमने देखा कि घड़ी के और जो 2-3 प्रॉब्लम्स थे वह मैंने आपको उस पे बेस्ड बताए थे। 180 डिग्री, 90 डिग्री और 0 डिग्री का जो एंगल बनता है वह वाला। आज हम देखेंगे कि डायरेक्शन जो होता है घड़ी का वह कैसे बनाया जाता है। तो क्वेश्चन यदि आपको आए और क्वेश्चन ऐसे उस पर बेस्ड हो वह देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे कि घड़ी जब स्लो हो रही है या फास्ट चल रही है उस पर बेस्ड, जो खासकर आपके स्टेट लेवल एग्जाम में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है कि 8:20 पर यदि छोटी सुई मतलब आवर हैंड दक्षिण में है, दक्षिण मतलब साउथ में है, तो बड़ी सुई किस दिशा में होगी। इसका बोलने का अर्थ यह है कि 8:20 पर यदि आवर हैंड दक्षिण की ओर है तो मिनट हैंड कौन सी दिशा को दिखाएगी। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जो भी समय दिया है उस पर एंगल जरूर निकाल लेना। तो ये हमने सीख लिया है पहली क्लास में। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो वहां जाकर के देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लॉक का वो बेसिक है, ठीक है। तो 8:20 पर हमने देखा था कि यहां हमने क्या करते हैं, यहां हम करते हैं 30 से मल्टीप्लाई और यहां करते हैं हम 6 से मल्टीप्लाई। तो कर दीजिए, 8 3 जा हो गया 24, 240 आ गया और 26 जा हो गया 120। अब इसका क्या करते हैं, हम हाफ करते हैं और उसको कहां जोड़ देते हैं, यहां जोड़ देते हैं। तो 20 का आधा हो जाएगा 10 और उसे जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 250। अब ये एंगल जो 250 है और ये वाला एंगल 120, इसको आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो आपको क्या मिलेगा, प्लस 250 और 120 करेंगे तो 130 डिग्री। तो इसका मतलब हमें जो एंगल आएगा इन दोनों के बीच कितना एंगल बनेगा, प्लस ऑफ 130। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उस रूल को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा और यदि आपको डायरेक्शन का क्वेश्चन है तो उसे अप्लाई कर दीजिएगा। हम लिखेंगे यहाँ 4 कंडीशन। सबसे पहले आवर हैंड, ठीक है, फिर आवर हैंड, फिर लिखेंगे मिनट हैंड और लिखेंगे मिनट हैंड। अब हम बात करेंगे कंडीशंस की। सबसे पहले अगर एंगल पॉजिटिव हो तो क्या होगा, एंगल नेगेटिव हो तो क्या होगा, यहां पर पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव, ठीक। तो जब भी आपका ऐसा केस हो, आवर हैंड और पॉजिटिव एंगल आ रहा हो, तो आपको क्या लेना है, एंटी क्लॉकवाइज उसको लेना है, ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है, दक्षिणावर्ती ना होके वामावर्ती उसे लेना है। फिर अगर आवर हैंड दिया है और नेगेटिव आ रहा है एंगल, तब आप उसको क्या ले लो, तब आप उसको ले लो क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में या दक्षिणावर्ती दिशा में। मिनट हैंड दिया है और एंगल पॉजिटिव है तो उसे अगेन ले लीजिए क्लॉकवाइज, ठीक है। और लास्ट में मिनट हैंड दिया है और नेगेटिव आ रहा है आपका एंगल, तब आपका हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इस रूल को आप बहुत ही अच्छे से नोट कर लीजिए, इसको आप देख लीजिए। ये आपका जो है वही रूल हर जगह अप्लाई होगा, जो भी डायरेक्शन के क्वेश्चन आएंगे। याद करने में बहुत आसान है, आप पहला याद कर लीजिए, बाकी सब उसके विपरीत चलेंगे। आवर हैंड पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज, आप इसको याद कर लीजिए। तो आवर हैंड नेगेटिव क्या चलेगा, क्लॉकवाइज। अब जो क्लॉकवाइज चला है वह मिनट हैंड पॉजिटिव में क्लॉकवाइज हो जाएगा और मिनट हैंड नेगेटिव में एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। इसका मतलब कि जो 4 हमारे कंडीशंस है इसके हिसाब से ही हम इस एंगल को बिठाएंगे। अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं और अपना कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन में ये दिया है कि छोटी सुई मतलब आवर हैंड और आंसर क्या है मेरा, एंगल आया है पॉजिटिव में 130।
छोटी सुई किस दिशा में बोल रहा है? दक्षिण दिशा में। तो अब हम निकाल लेते हैं। हम चलेंगे ऐसे, और ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया आपका ईस्ट, और ये हो गया आपका वेस्ट। तो फिलहाल ये आप समझ जाइए। अब अवर हैंड किस दिशा में है? दक्षिण में है बोल रहा है, तो मैं यहां अवर हैंड बना लेता हूं दक्षिण दिशा में। ये हमारा हो गया अवर हैंड, और ये अवर हैंड दक्षिण की ओर दिख रहा है। यहां पर सबसे पहले जो दक्षिण दिशा हमने क्या बना ली? अवर हैंड। मिनट हैंड किधर जाएगा उसके लिए आप अपने टेबल को देख लीजिए। तो अवर हैंड दिया है, एंगल पॉजिटिव है, मतलब पहला केस लगेगा, और पहला केस के हिसाब से कहां चलना चाहिए? हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना चाहिए, क्योंकि हमें इस दिशा पर एंगल तो पता चल गया, लेकिन किस दिशा में चलना है यह पता नहीं होने से हम वहां नहीं बना पाएंगे क्वेश्चन। तो जब हम यहां से एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरफ चलेंगे, ये तो क्लॉकवाइज हुआ, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ये 90 हो गया, 90 के बाद 30 और 10 और 40, तो यहां पर कहीं पर आपका आ जाएगा क्या? ये मिनट हैंड। इसका मतलब यह जो दिशा निकल के आई वह क्या निकल के आई? नॉर्थ और ईस्ट, मतलब उत्तर पूर्वी दिशा पर हमारा कौन सा हैंड होगा? मिनट हैंड होगा, और यही मेरा क्या हो जाएगा? यही मेरा आंसर हो जाएगा। मिनट हैंड का जो डायरेक्शन है वह आपको मिलेगा नॉर्थ ईस्ट की तरफ। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। इस क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट कर दिया, हो सकता है क्वेश्चन आपको ऐसे लंबा है। तो 2:36 पर मिनट की सुई जो है वो पश्चिम की ओर इशारा करती है, तो घंटे की सुई किस दिशा पर होगी? क्वेश्चन ये बोला है। सिंपल से सबसे पहले तो आपको क्या कर लेना है? आपको सबसे पहले निकाल लेना है एंगल। तो एंगल के लिए हम क्या करते हैं? 30 यहां और 6 यहां मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब 30 दूनी हो जाएगा 60, और 36 छक्के हो जाता है 216। क्लियर? अब इसका आधा आप जोड़ देंगे यहां पर, तो इसका 18 हो जाएगा। 18 को यहां जोड़ दीजिए, तो 60 और 18 हो जाएगा 78 डिग्री। ये हो गया 216 डिग्री। माइनस कर दीजिए, इसको इससे माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। और 216 को 78 से तो आ जाएगा आंसर 138 डिग्री। अब हम जाएंगे हमारे टेबल पर और हम बना लेंगे वहां से अपना डायग्राम। तो दिया हुआ है मिनट हैंड, मिनट की सुई, तो मिनट हैंड वाले केस को देखेंगे। एंगल आ रहा है नेगेटिव, तो मिनट हैंड नेगेटिव, हमें किधर चलना है? एंटी क्लॉकवाइज चलना है। और मिनट की सुई पश्चिम की ओर है। अब हम यहाँ पर अपना डायरेक्शन बना लेते हैं। आप जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको ये डायरेक्शन बनाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 1-2 बार आप और अच्छे से देख लेंगे तो आपको आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। ये हो गया वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट। मिनट की सुई पश्चिम की ओर बोल रहा है, बना दीजिए मिनट की सुई पश्चिम की ओर। तो ये हो गया आपका मिनट की सुई जो कि बड़ी होगी। ठीक, अब हमें किधर चलना है? हमें चलना है नेगेटिव, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कितने डिग्री? 138 डिग्री। तो हम चलेंगे, इधर जाएंगे तो क्लॉकवाइज होता, हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जब यहां से चलेंगे तो ये 90 और इधर कहीं 38 डिग्री आपको मिलेगा। मतलब आपका जो डायरेक्शन आ जाएगा वो आ जाएगा साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व की ओर आपकी क्या होगी? घंटे की सुई वहां बनी होगी। क्लियर है? आपको ऐसे ही क्वेश्चन वहां आते हुए हैं और आपको 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे। आपको उनमें से, इन ऑप्शंस में से इस सही ऑप्शन को मार्क करना है। बहुत इजी होता है क्वेश्चन यदि आप इस कंसेप्ट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तभी। अब हम देखेंगे स्लो एंड फास्ट क्लॉक के प्रॉब्लम्स। स्लो या फास्ट क्लॉक वाले प्रॉब्लम्स में आप देखेंगे कि आपको बहुत सारी बुक्स में या कहीं पर भी सोर्सेज से आपको फॉर्मूलेज देते हैं, लेकिन वो फॉर्मूले बहुत कॉम्प्लेक्स हैं फ्रेंड्स। आप उनको अप्लाई मत करिएगा, क्योंकि आपको फॉर्मूला याद रखना नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं, पहली क्लास से इस चीज को बोल रहा हूं। यह क्वेश्चन हम कैसे डील करेंगे? धीरे और जो तेज चलने वाली घड़ियों के प्रॉब्लम से देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है एक घड़ी प्रत्येक घंटे 20 मिनट धीमा होती है। यदि वह शुक्रवार को 8 बजे AM मतलब सुबह के सही समय दिखाती है, तो फिर कब वह सही समय दिखाएगी? यह क्वेश्चन आपको किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है। अप्रोच यही होगा, आप हमेशा इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो देखिए, इसमें ये लिखा हुआ है कि 1 घंटे में वह कितना धीमा हो रही है? 20 मिनट वह धीमा हो रही है प्रत्येक घंटे। तो हम क्या करेंगे?
हम करेंगे कि 12 घंटे का या 24 घंटे के हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं। हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा, खासकर इस तरह के क्वेश्चन में। अब आपको एक चीज और कंसेप्ट बताता हूं। हर 12 घंटे पर वह घड़ी क्या होती है, रिपीट करती है अपना समय। तो हर 12 घंटे का हम कैलकुलेट कर लेंगे तो उसका धीमा और तेज वाला प्रॉब्लम बन जाएगा। देखते हैं कैसे। 20 मिनट एक घंटे में, 1 आवर में कितने मिनट, 20 मिनट वह स्लो हो रही है, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, हम 12 आवर्स पे निकालते हैं। तो 12 घंटे में कितने मिनट, तो 12 इंटू क्या कर दूंगा मैं, 60 कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, ये 720 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी 720 मिनट हो जाएगा ये। तो एक 20 मिनट में 1 घंटे, तो 720 मिनट में कितने कैसे निकालेंगे, 720 मिनट के लिए हो जाएगा 720 बाई ये 20 नीचे आ जाएगा और इंटू हो जाएगा ये 1, मतलब ये इधर चला जाएगा नीचे। तो आप इसको काट दीजिए, यह आ जाएगा आपका जो 36, 36 दूनी 72। तो 720 मिनट में वह 36 घंटे क्या होगी, एडवांस हो जाएगी। मतलब एडवांस का मतलब यहाँ पर जो डिफरेंस है, ठीक है। तो धीमा जो बोल रहा है वह 720 मिनट के बाद आपका क्या होगा, 36 घंटे उसको आगे बढ़ाना है। समय दिया है हमें 8 बजकर सुबह शुक्रवार का। तो हम यहां चलते हैं, हम यहां लिखते हैं फ्राइडे, शुक्रवार 8 बजकर और 800 आवर्स, मतलब सुबह के 8 बजे। अब उससे हमको कितना प्लस करना है, 36 घंटे इसमें आप जोड़ दीजिए, तब जाकर के वो क्या दिखाएगी, फिर से वह सही समय दिखाएगी। 12 घंटे के बाद वह क्या होता है, हमने देखा था कि वह रिपीट करता है समय। तो 36 घंटे इसमें जोड़ेंगे तो 8 बजकर सुबह के 8 बजे शनिवार को हो गया 24, और वहां से आप और 12 जोड़ दीजिए तो वहां मिल जाएगा आपको 8 बजकर रात को, मतलब 8 PM, और दिन कौन सा हो जाएगा, दिन हो जाएगा शनिवार। तो आपका आंसर कुछ इस तरह से होगा कि रात को 8 बजे और दिन शनिवार। तो ऑप्शंस के हिसाब से आप अपने आंसर को वहां लगा दीजिएगा। 8 PM नेक्स्ट डे इस तरह से लिखा हो या सैटरडे 8 PM लिखा हो, जो भी ऑप्शन है उस हिसाब से आप लगा दीजिएगा। मैं इसलिए यहाँ पर ट्रिक नहीं बता रहा हूँ या फॉर्मूला आपको नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है बहुत कॉम्प्लेक्स है और बहुत सारी बुक में डायरेक्ट लिख दिया है कि यह आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करिए। इस 12 घंटे वाली ट्रिक को याद रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। आई होप कि आपको क्लॉक अब पूरे क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। इतने टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं और आप आसानी से उनको बना लेंगे। वंस अगेन फ्रेंड्स, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बी हैप्पी, पढ़ते रहिए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।